हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है जो कि सैमसंग कंपनी का सेट है और इसके अंदर पैनल लगा हुआ है इनोलेक्स कंपनी का। यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ, ये जो पैनल का नंबर है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। ये 32 इंची का पैनल है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आईसियां लगी हुई है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे टीकॉन आईसी है, यहाँ पे रोम आईसी लगी हुई है, डीसी टू डीसी आईसी है, हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है। तो अभी क्या है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, अगर हम इसकी प्रॉब्लम देखते हैं तो सेट को ऑन करने के बाद इसकी मैं प्रॉब्लम आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की प्रॉब्लम हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहले आप देखिए, हमारा जो सेट है वो ऑन हो गया है, लेकिन ये नो पिक्चर की कंडीशन में। तो नो पिक्चर की कंडीशन में कई पैनल इस तरीके के आते हैं जिसके अंदर अलग अलग तरीके की दिक्कत, यानी शॉर्टिंग दिक्कत मिलती है, पैनल शॉर्ट हो जाता है या फिर पीसीबी में दिक्कत होती है। कैसे हमारे को पता चलेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पर? तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ डीसी वोल्ट की रेंज पे, और यहाँ पे इसको हम ग्राउंड में लगा लेते हैं। ये मैं ग्राउंड में लगा लेता हूँ। अभी देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो इसकी वोल्टेज बनेगी वो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बनेगी। 12 वोल्ट हमारा ओके बन रहा है परफेक्ट तरीके से। और ये जो 12 वोल्ट है ये हमारे फ्यूज से होता हुआ और जाता है हमारे डीसी टू डीसी सर्किट में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डीसी टू डीसी आईसी लगी हुई है, INX IN518, ये इसकी आईसी है। और देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ये जो हमारी डीसी टू डीसी आईसी है, इसके अंदर जो वोल्टेज इनपुट होता है 12 वोल्ट, और ये सबसे पहले हमारा जो वोल्टेज आउटपुट करता है 3.3 वोल्ट की सप्लाई आउट करता है। तो अगर हम इसके अंदर देखेंगे 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं। देखिए हमारे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है देखने के लिए मिल रही है, यानी कि 3 वोल्ट ओके है हमारा। और यही 3 वोल्ट की सप्लाई जो जाती है हमारे टीकॉन आईसी के अंदर भी जाती है। तो टीकॉन आईसी की अगर मैं इनपुट वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट हमारे को परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। अभी 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद यहाँ से हमारा एक इनेबल वोल्टेज निकलता है जो कि डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 वोल्ट की कॉइल लगी हुई है, कॉइल पे भी हमारा यहाँ पे 3.3 वोल्ट यहाँ से आता है। देखिए, क्योंकि ये जो हमारा डीसी टू डीसी आईसी होती है इसमें एक बक कन्वर्टर होता है जो कि 3.3 वोल्ट आउट करता है। और यहाँ से हमारा जब 3.3 वोल्ट के बाद जो हमारा पहला वोल्टेज जो बनेगा वो बनता है हमारा एवीडीडी वोल्टेज। तो एवीडीडी वोल्टेज में यहाँ पे अगर देखता हूँ तो यहाँ पे हमारी कॉइल और डायोड एक साथ में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ, देखिए हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज है 17 वोल्ट। तो 17 वोल्ट अगर हमारा ओके है, 17 वोल्ट ओके होने के बाद इसी 17 वोल्ट से हमारा वीजीएच और वीजीएल बनता है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे हमारे को वीजीएल वोल्टेज देख सकते हैं, यहाँ पे -7 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। और थोड़ा सा अगर मैं आगे चेक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक वोल्टेज हमारी और होती है वीजीएच वोल्टेज। वीजीएच वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे वीजीएच वोल्टेज पे हमारे को, देखिए हमारे को यहाँ पे कोई भी वोल्टेज जो है नहीं मिल रहा है। तो वीजीएच पे अगर मान के चलो वोल्टेज हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन में कई बार होता क्या है कि वीजीएच की लाइन में शॉर्टिंग होती है जिसकी वजह से हमारा पैनल काम नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा पैनल नो पिक्चर की कंडीशन में चला जाता है या फिर वर्टिकल बार कंडीशन में चला जाता है। तो अभी क्या है, हमारा पैनल नो पिक्चर की कंडीशन में है। तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि पैनल में कहाँ पे हमारे को शॉर्टिंग मिल रही है। तो शॉर्टिंग के हिसाब से हमारे को देखना पड़ेगा। तो मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ डीसी वोल्ट कंटिन्यूटी पॉइंट पर। और कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो हमारे पास जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा एक डायोड भी लगा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सभी को पहले हमारे को चेक करना पड़ेगा पीएफ वगैरह को कि यहाँ पे हमारे को कोई भी शॉर्टिंग जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कोई भी शॉर्टिंग हमारे को यहाँ पे नहीं मिलनी चाहिए। ये देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कोई शॉर्टिंग नहीं है।
यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, देख सकते हैं आप, कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। ये हमारा डायोड लगा हुआ है और यहाँ पे पीएफ भी हमारा ओके है। ये हमारी सॉरी जीरो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये भी ओके है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेवल शिफ्टर आईसी के पास में भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे को कोई भी शॉर्टिंग जो है वो नहीं मिल रही। तो इसका मतलब ये है कि पैनल के अंदर शॉर्टिंग तो हमारे कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे इसकी इम्पीडेंस वैल्यू चेक करते हैं एक बार। मल्टीमीटर को मैं डायोड मोड की रेंज पे रख लेता हूँ और इम्पीडेंस वैल्यू अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो सबसे पहले वीजीएल की अगर आप वैल्यू चेक करेंगे तो 745 हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। और आगे अगर मैं और भी चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे को 490 वैल्यू मिल रही है। उसके बाद और अगर मैं आगे चेक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा VAA यानी कि AVDD का है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 473 हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो VGH के लिए, VGH पे हमारे को जो इसकी वैल्यू है वो काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। तो काफी ज्यादा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो ट्रैक है हमारा ये जो ट्रैक है कहीं ना कहीं ये जो ट्रैक जा रहा है हमारा लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जा रहा है और लेवल शिफ्टर आईसी की वैल्यू जो है हमारे को इस टाइम ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे को वैल्यू है 500 के आसपास मेरे को मिलनी चाहिए वैल्यू। तो अभी ये ज्यादा वैल्यू है तो इस कंडीशन में क्या है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारा ये ट्रैक ओपन भी हो सकता है। तो पहले हम इस ट्रैक को चेक करते हैं पहले कि पैनल के अंदर अभी हमारी वोल्टेज है या नहीं है। अगर वोल्टेज नहीं है तो हम इसको अलग से वोल्टेज देकर चेक करेंगे। तो देखिए पैनल को अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं तो अलग से भी हमारे को काफी बार वोल्टेज देकर ट्राई करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ वोल्टेज रेंज पे और यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करता हूँ देखिए यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। बेसिकली अभी हमारे को जो वोल्टेज चाहिए वो हमारे को VGH वोल्टेज चाहिए। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे को 29 वोल्ट की सप्लाई जो है मेरे को यहाँ पे मिल रही है। यानी कि ये जो हमारा PF लगा हुआ है यहाँ पे 29 वोल्ट मिल रहा है, ये देख सकते हैं 29 वोल्ट ओके है। तो यानी कि ये हमारा VGH की लाइन है और यहाँ पे हमारा VGH परफेक्ट तरीके से बन रहा है। लेकिन क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो VGH के पॉइंट पे हमारे को VGH नहीं मिल रहा है, ये देख सकते हैं। तो अभी क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारा यहाँ पे PF लगा हुआ है, इस PF के द्वारा जो है वोल्टेज हमारी जाती है लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर। तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज नहीं मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है कि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारा इंटरनल ट्रैक ब्रेक होने की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत हमें मिल सकती है। तो अभी हम यहाँ पे क्या है सप्लाई एक बार देकर ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन मिलेगी। यहाँ पे क्या है, पहले मैं एक थोड़ा सा सोल्डिंग कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारे को वोल्टेज मिल रहा है तो यहाँ से हम वोल्टेज लेंगे ताकि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो अभी क्या है कि ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे अगर वोल्टेज देने पर ही हमारा सेट ओके हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वोल्टेज देने के बाद भी हमारे पैनल में पिक्चर नहीं बनती है। तो फिर इस कंडीशन में हमारे को अलग तरीके से भी पैनल को वोल्टेज देनी पड़ती है। तो अभी क्या है यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, एक वायर ले लेते हैं। तो वायर के द्वारा हम यहाँ पे सप्लाई देंगे। तो देखिए जब भी आप काम करते हैं तो परफेक्ट तरीके से आपको आपके पास हर तरीके से सब चीजें होनी चाहिए और आपके टूल्स एक्यूरेट होने चाहिए, तभी आप पैनल को प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। काफी सारे टेक्नीशियन काम करते हैं जिनके पास
प्रॉपर तरीके से टूल्स नहीं होते हैं, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं, जिससे कि प्रॉपर अर्निंग नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो आप इजीली पैनल को रिपेयर भी कर सकते हैं और अर्निंग भी आप अपनी अच्छी कर सकते हैं। तो अभी क्या है, मैं यहाँ पे जो है इसकी सप्लाई देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसकी सप्लाई देता हूँ और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक पीएफ लगा हुआ है, इस पीएफ से हम इसको सप्लाई देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे को वीजीएच वोल्टेज मिल रही थी, तो वीजीएच हम यहाँ से लेंगे। तो ये मैंने वीजीएच यहाँ से ले लिया और वीजीएच लेने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक जंपर लगाया है ताकि इधर उधर शॉर्ट ना हो। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ और सेट को हम दोबारा से ऑन करते हैं और यहाँ पे वोल्टेज एक बार चेक करते हैं कि हमारे को वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 29 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है और यहाँ से जो सप्लाई है देखिए यहाँ पे पीएफ पे भी हमारे को वोल्टेज मिल रहा है। तो अभी क्या है कि पैनल की कंडीशन देखेंगे, क्या कंडीशन है पैनल की, क्या कंडीशन है एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ऑन करो उसको, अभी पैनल ऑन है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारी जो पिक्चर है बिल्कुल क्लियर है। अभी थोड़ा बहुत बोर्ड के अंदर भी काम है, थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि काफी स्लो ये चल रहा है हमारा सेट, तो उसको भी देखेंगे। तो इस तरीके से हम पैनल को, किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।